फास्टिंग या व्रत रखना आप सबने सुना ही होगा। फास्टिंग हम सालों से करते आ रहे हैं एज रिलीजियस प्रैक्टिस। आप कोई भी रिलीजन उठा के देख लीजिए, सब में फास्टिंग की ही जाती है। जैनिज़्म है, बुद्धिज़्म है, हिंदुइज़्म है या इस्लाम है, पर इसे सिर्फ एक रिलीजियस प्रैक्टिस के हिसाब से किया जाता है, ना कि इसके बेनिफिट्स के हिसाब से। इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके फैट लॉस, वेट लॉस और आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए मैजिकल साबित हो सकता है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का इजी डेफिनेशन ये है कि आप दिन में एक हाफ फास्टिंग करेंगे और बाकी के हाफ टाइम बचा हुए में आपका ईटिंग विंडो रहेगा। मतलब आप सिर्फ उसी टाइम में खाएंगे और बाकी का जो टाइम है आप उसमें कुछ भी कंज्यूम नहीं कर सकते जिसमें कैलोरीज हो। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे हम रात को सोते हैं डिनर खाने के बाद, तब हमारा फास्टिंग पीरियड चालू होता है सुबह उठने तक। मतलब हम जितना टाइम भी सोते हैं, 8 घंटे 9 घंटे, वो हमारा फास्टिंग पीरियड हुआ। और जब हम ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक वो हमारा ईटिंग विंडो टाइम हुआ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमें क्या करना होता है कि हमें अपना फास्टिंग पीरियड बढ़ाना होता है और ईटिंग विंडो कम करना होता है। मतलब दिन के ज़्यादा आवर्स हम फास्टिंग करेंगे और बाकी के बचे हुए कम आवर्स में हम खाएंगे। अब जानते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हम करेंगे कैसे और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग हमें करनी क्यों चाहिए और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है, इट कीप्स योर इंसुलिन लेवल लो। ये इंटरमिटेंट फास्टिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इंसुलिन लेवल लो रहता है फॉर मोर टोटल आवर्स अ डे एंड दैट हेल्प्स यू लूज फैट। फास्टिंग के टाइम बॉडी को याद आता है कि इट कैन ऑल्सो बर्न फैट, नॉट जस्ट शुगर और कार्ब्स फॉर एनर्जी, सो इनडायरेक्टली इट विल हेल्प यू बर्न फैट। अगला है, इट इंक्रीजेज ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन इन मेन। Studies show that fasting leads to a major increase in human growth hormone levels. Interestingly, one recent study in 47 people found that HGH levels increased 5-fold during a 24-hour fast. और उसके पहले की स्टडीज़ में भी पाया गया है कि इससे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है एंड दिस विल हेल्प यू गेन मसल एंड कीप्स यू यंग। अगला है, इट इंक्रीजेज योर लाइफ एक्सटेंशन। ये स्टडीज़ में भी माना गया है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग विल मेक यू लिव लॉन्गर। Animals that have tested intermittent fasting in lab lives longer up to 30 to 50%. अगला है, ट्रीट्स टाइप 2 डायबिटीज़। डायबिटीज़ तो आपको पता है इंडिया में आजकल एक मेजर कंसर्न, हेल्थ कंसर्न बन चुका है डायबिटीज़। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके डायबिटीज़ का तो पता नहीं, बट आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ ठीक हो सकती है। इन ह्यूमन स्टडीज़ ऑन इंटरमिटेंट फास्टिंग ब्लड शुगर हैज़ बीन रिड्यूस्ड बाय 3 to 6% ओवर द कोर्स ऑफ 8 to 12 weeks in people with pre-diabetes, and fasting insulin has been reduced by 20 to 31%. अगला है, it improves your immunity. It optimizes your immune system and your immune response. Immunity बढ़ने से आप कम बीमार पड़ोगे और आपकी हेल्थ मेंटेन रहेगी। It will also help you in gene expression. मतलब there are changes in function of genes related to longevity and protection against diseases. अब बात करते हैं कि आप प्रॉपर वे में इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे कैसे। इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के कई तरीके हैं, बट आपको वो चूज़ करना है जो आपकी लाइफस्टाइल से मैच हो। सबसे पहला तरीका है 16/8 मेथड। मतलब आप 16 आवर्स दिन के फास्ट करेंगे और बाकी के बचे हुए आवर्स आपका ईटिंग विंडो रहेगा। सो सिंपली आप इसे करेंगे कैसे, आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देंगे। समझ लीजिए अगर आप रात को 10 बजे डिनर कर रहे हैं और आप अगर दूसरे दिन डायरेक्ट अपना लंच कर रहे हैं 2 बजे, तो आपका 16 आवर्स का फास्टिंग विंडो हो गया और 2 बजे के बाद से 10 बजे तक आपका ईटिंग विंडो हो गया। तो इट इज़ एज सिंपल एज दैट। और एक और बात, जो लोग सोचते हैं कि ब्रेकफास्ट दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है या मिथ है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ की कुछ फूड कंपनीज़ ने फैलाया है। अगला तरीका है, ईट स्टॉप ईट। इसमें आप 24 आवर्स फास्ट करते हो वंस और ट्वाइस अ वीक। मतलब एक हफ्ते में 1 या 2 दिन आपको खाना नहीं खाना है। सिंपली मीन्स 24 आवर्स का फास्ट। दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओमैड डाइट, जिसका मतलब है 1 मील अ डे। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने 1 वीक ट्राई की थी ओमैड डाइट, आप चेक कर सकते हैं वो वीडियो भी। बट ये एक एडवांस अप्रोच है। जब आप 16 घंटे फास्ट करते हो या 18 घंटे या 20 घंटे, जब आपके लिए वो नॉर्मल हो जाता है, तब आप ये अप्रोच ट्राई करें मेरे हिसाब से। और इंटरमिटेंट फास्टिंग में सबको सजेस्ट नहीं करूँगा। कोई शायद प्रेग्नेंट वूमेन है, किसी को डायबिटीज़ है, कोई बच्चा है, सो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर इंटरमिटेंट फास्टिंग अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग के दिनों में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग डेली करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वीक में 1 ही दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं, हफ्ते में 2 दिन 3 दिन। एंड रिमेंबर, डोंट गो टू हार्ड एंड स्टार्टिंग ओनली। और आप इंटरमिटेंट फास्टिंग के दौरान क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आप पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं बिना दूध की, बिना शक्कर की, कॉफ़ी पी सकते हैं, ब्लैक कॉफ़ी।
इंटरमिटेंट फास्टिंग वेट लॉस के लिए तो बहुत ही अच्छी अप्रोच है, बट ये आपके ओवरऑल फिटनेस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कई लोग ऐसे भी होंगे जिनको अपना वेट लॉस या फैट लॉस नहीं करना होगा, तो वो अपनी डेली कैलोरी इनटेक कंप्लीट कैसे करेंगे? तो आप अपने डाइट रूटीन में फैट्स ऐड करें, हेल्दी फैट्स, बिकॉज 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होती है, जिससे आपका कैलोरी कंजम्पशन कंप्लीट होने में आसानी हो। एंड जब भी आप अपना फास्ट तोड़ेंगे, सो ईट ग्रीन वेजिटेबल्स। व्हेन यू ब्रेक योर फास्ट, रिमेंबर, ज़्यादा शुगरी फूड्स या सिंपल कार्ब्स आपको नहीं खाना है, बिकॉज उससे होगा क्या, आपका ब्लड शुगर लेवल इंस्टेंटली स्पाइक हो जाएगा। योर मील शुड हैव गुड अमाउंट ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन एंड गुड कार्ब्स ऑल्सो। फास्टिंग का टाइम टोटली आपके लाइफस्टाइल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कब कंफर्टेबल हो उसे करने में। क्या आप सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर सकते हो फास्टिंग के दौरान? तो आंसर है हाँ, आप कंज्यूम कर सकते हो, बट दिक्कत क्या है, जैसे जो फैट सॉल्यूबल वाइटामिन्स होते हैं वो बेटर काम करते हैं अगर खाने के साथ लिए जाएं तो। एंड ट्रस्ट मी, इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपका मेटाबॉलिज्म भी बहुत हद तक बूस्ट होता है। एंड जो लोग जिम जाते हैं या मसल बिल्डिंग में इंटरेस्टेड है, वो सोच रहे होंगे कि इससे क्या उनकी मसल लॉस होगी। तो फैट लॉस या वेट लॉस के लिए आप कोई भी रूटीन फॉलो करते हो, किसी भी प्रकार का डाइट फॉलो करते हो, तो उसमें आपकी कुछ हद तक मसल लॉस होती ही है। द ओनली थिंग इज़ कि आपको अपने मैक्रोज और अपना कैलोरी कंजम्पशन कंप्लीट करना है उस ईटिंग विंडो में, तो आपकी मसल भी लॉस नहीं होगी। अब मैं आपसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरमिटेंट फास्टिंग करने के बाद मुझे क्या फील हो रहा है, मेरी लाइफ में क्या चेंजेस आए, मेरी फिटनेस बेटर कैसे हुई। जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो तो स्टार्टिंग के दिनों में तो आपको दिक्कत होती है, ऑफ कोर्स भूख लगती है, बट धीरे धीरे आप करते जाते हो, देन आपको उसकी आदत पड़ जाती है। एंड ट्रस्ट में कोई भी एनर्जी लेवल्स में फ़र्क नहीं पड़ता इंटरमिटेंट फास्टिंग से कि आप सोच रहे हो कि आप ब्रेकफास्ट नहीं करोगे तो आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे। खुद मेरे साथ तो उल्टा हुआ, जब मैं ब्रेकफास्ट नहीं करके जाता हूँ तो मैं ज़्यादा एनर्जेटिक फील करता हूँ। एंड मैं ये कोई बढ़ावा नहीं कर रहा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैं आज भी हफ्ते में 2 या 3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करता ही हूँ, जिसमें मैं रात को 10 बजे डिनर करके दूसरे दिन डायरेक्ट लंच करता हूँ 2 बजे। एंड आप काफ़ी लाइट महसूस करोगे। और अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हो तो आपके लिए ये बेस्ट अप्रोच है, बिकॉज आप अपने दिन की 1 मील कम कर रहे हो तो आप अपना कैलोरीज रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।